हेलो फ्रेंड, हम आपके लिए आज लाए हैं 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वही लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, बिल्कुल सही। ए आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, कोलकाता। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, गोदावरी है। ए है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं पांचवा प्रश्न पे। कंचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, असम हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है, असम। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, पायरोमीटर से। डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7% देखते हैं। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, मीथेन। बी बिल्कुल सही है, मीथेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 8 देखते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त। डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्रिकेट से है। चलिए आगे चलते हैं। 10 प्रश्न देखते हैं। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, बिल्कुल सही, अमेरिका। बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 11 प्रश्न देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, 1936 ईस्वी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 12 प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। ये आंसर है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 14 देखते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आपका ए आंसर हो जाएगा कोची, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को, बिल्कुल सही, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 देखते हैं। भारत में स्वच्छ नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आपका ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, भारत रत्न है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 17 देखते हैं। राजघाट में किनकी समाधि स्थल है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी का है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चाणक्य थे। बी आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये वाला प्रश्न हम पिछले वाले वीडियो में बनाए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा पीछे वाले वीडियो को। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं।
ये वाला भी हम करवाए थे, 20 वाला भी करवाए थे। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था, पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कोई देखते हैं, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? तो डी हो जाएगा आंसर, चंडीगढ़। चलिए आगे देखते हैं। भाई देखते हैं, भारत में पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका बी आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। किस किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला भी प्रश्न हम करवाए थे, देख लीजिएगा, पिछले वाला वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 26 देखते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? तो आपका सी आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। सी बिल्कुल सही है, बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान है। चलिए आगे चलते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? कि रेडियम की खोज किसने की? तो आपका सी आंसर हो जाएगा, मैरी क्यूरी किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 देखते हैं, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो आपका आंसर भी हो जाएगा, कोर कहलाता है। बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, 30 पे आते हैं। टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो बी आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, याद कर लीजिएगा। चलिए एक देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका सी आंसर हो जाएगा, वर्षा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सीपीयू को। सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल हो जाएगा, मंगल। ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं। 35 देखते हैं, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, माइकल फैराडे किया था, बी है आंसर। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो सी हो, बी आंसर हो जाएगा, संतरा। बी हो जाएगा, संतरा। चलिए आगे देखते हैं। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व होता है? तो आपका सी बी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, बी कैल्शियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? तो आपका सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो आपका बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, अशोक स्तंभ से। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल राइट, जम्मू कश्मीर। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? तो सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा काल कब लगाया जाता है? तो आपका ए बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये पूछ रहा है 2025 के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, जो एक आदिवासी हैं, पहली आदिवासी महिला हैं। ठीक है, आगे चलिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित? तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आवास से ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति का उद्देश्य क्या है? तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी है। डी आंसर है आपका पैसा बचाना, बार बार चुनाव से बचना, पारदर्शिता, तीनों है, तो उपयुक्त सभी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 2014 है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, भारत में, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? तो आपका ए आंसर है, बिल्कुल सही। ए आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्या उपनाम दिया गया है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला भारतीय ओलंपिक स्वर्ण किसने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, अभिनव बिंद्रा। चलिए आगे चलते हैं। कबड्डी भारत के किस राज्य में सबसे लोकप्रिय है? तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, भारत में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो आपका ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, स्वीडन से है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो आपका ए बिल्कुल सही है, चैत है आंसर, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे। जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो आपका बी आंसर है, बिल्कुल सही, शास्त्री जी बोले थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर है, 2005 में। चलिए देखते हैं आगे अब। भारत में पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी, बिल्कुल सही, बी आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चाणक्य थे। चलिए आगे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो आप इसे कमेंट में बताइएगा, और बताइएगा कि आप लोग का कितना सही आंसर आया है, कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक है।